नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अखिलेश यादव के, माननीय अखिलेश यादव के चहेते भी हैं। इनसे भी बात करते हैं 2024 में किस तरह से इनकी मिशन जो है तैयारी जुटी हुई है जोरों में, और भी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं चुनाव की किस तरह से तैयारियां कर रही है। लगातार जो है समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव लगातार पूर्वांचल दौरे पे हैं। इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। किस तरह से सर समाजवादी पार्टी लगातार जो है तैयारी में जुटी है 2024 विधानसभा लोकसभा? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार ज़मीनी स्तर से अपने कार्यकर्ताओं के दम पे बूथ स्तर पे तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी सभी जात के, सभी धर्म को, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहकर लोगों के दुख सुख में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लोगों का सहयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका परिणाम रहेगा कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन रहेगा लगातार जो काम कर रहा है, उसका यह परिणाम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट पर हराने का उत्तर प्रदेश में काम करेगा। तो एक सवाल ये है, इंडिया पर क्या बोलेंगे? जो पार्टी बनी हुई है उस पर क्या कहेंगे? किस तरह से विचार देना प्रयास करेंगे? देखिए, जो इंडिया जो एक पूरा गठबंधन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब लोग मिल के जो इंडिया का जो गठबंधन बना है, कहीं ना कहीं जीतेगा इंडिया, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और ये जो इंडिया का गठबंधन है, ये एनडीए को हराने के लिए कहीं ना कहीं इस पर जो है वो होना चाहिए कि मतलब इस तरह से जो टीम बनी हुई है इंडिया का, जो वो बना हुआ है कि इस तरह से मुद्दे में एकजुटता होकर अगर चुनाव अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, हालांकि जो गठबंधन है, ये पूरे देश में जो गठबंधन जो बनाया जा रहा है, आप देखा जाए कि जब वोटों का ध्रुवीकरण होगा, 63% वोट जो मतलब गठबंधन के पास रहेगा। और कहीं ना कहीं एक मजबूत गठबंधन से, ये जो गठबंधन एक मजबूत गठबंधन होगा, कहीं ना कहीं उससे जो सामने की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई होगी, कहीं ना कहीं उस पार्टी वो जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं उस पार्टी के जो वोट पिछली बार दिए, तो कहीं ना कहीं गठबंधन इस बार वोटिंग करेंगे। क्योंकि यह एक यूनिटी दिखाने का जो प्रयास किया जाएगा, जो प्रयास चल रहा है इस गठबंधन से, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को। एक सवाल ये है, बता दें देश में जिस तरह से आगजनी चल रही है, तमाम ऐसे जो घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? आपकी सरकार किस तरह से उसको देखती है? देखिए, ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं एक मानसिकता की लोगों की सरकार है। लगातार ये इस समय जो सरकार में जो घटनाएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि मणिपुर जैसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हरियाणा, मतलब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं सभी पत्रकार साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस समय ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ें हैं उसको दिखाने का काम करें। महंगाई आज चरम सीमा पर है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, कहीं ना कहीं युवा परेशान हैं, तमाम ऐसे लोग, नौजवान परेशान, सब लोग परेशान हैं। एक सवाल ये है, समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे विधायक पूर्व थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चाहे सुषमा पटेल हो, चाहे गुलाब सरोज हो, और तमाम ऐसे जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो, उस पर क्या विचार रहेंगे आप? किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? इस पे वो लोग हमारे पार्टी से गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर कुछ कमेंट करना नहीं चाहते हैं। और ये हमेशा राजनीति की विचारधारा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक अपनी विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए। इधर उधर आना जाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी का जो मुख्य रूप से जो लड़ती है, जो अपने कार्यकर्ताओं के दम से लड़ती है, तो इनके आने से कोई जाने से मतलब कोई उस तरह का वो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर से मजबूती से काम करती है। तो अखिलेश यादव 24 में कितनी सीटें लगभग हासिल कर सकते हैं? क्या आपकी अंदाज? पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी को 80 सीट पर हराने का काम करेगा। ओम प्रकाश राजभर पे क्या बोलेंगे? अभी तो जो है क्या नाम है, ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, फिर समाजवादी पार्टी में थे, और फिर जो है उन्होंने जिस तरह से जो कटाक्ष करते थे अखिलेश यादव को, आज उसी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। कहीं ना कहीं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि उनके बारे में लोग शिवपाल चाचा भी, नेताजी भी, उन्होंने बोला कि वो ये प्योनी के लोटा है, कभी भी किधर भी पलट जाते हैं। इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो आते हैं जाते हैं, उनका सब लोग जो जनता है वो जान चुकी है, उनके आने जाने का कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी की जो विचारधारा को है, वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 24 की तैयारियां आपकी चल रही है, जोरम जोर चल रही है समाजवादी पार्टी की,
और जिस तरफ से महीनों बहुत ही कम है समय है, उस तरफ से सारे प्रत्याशी अपनी ताकत लगा दिए हैं जो भी चुनाव के मैदान में रण की भूमि में आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे दर्शकों से? हम सबसे कहना चाहता है कि हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय देश को बचाने का यह चुनाव होगा। 2024 का लोकतंत्र बचाने का चुनाव होगा, संविधान बचाने का चुनाव होगा। कहीं ना कहीं इस बार लोग इस तरह से वोटिंग इंडिया को वोटिंग करेंगे, अपने बिल्कुल। इंडिया को इस बार वोटिंग करेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का काम। ये बताइए, राहुल गांधी जी का जो सत्ता था उनका जो खत्म हुआ, कोर्ट ने उनको जो है रियायत दी है, इस तरह से उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह से नेता भी है, वो भी अच्छे। देखिए अच्छे नेता हैं और जिस तरह से यह निर्णय आया है यह बहुत ही सराहनीय निर्णय है। कहीं ना कहीं इस पर क्या विचार आप देना चाहेंगे? देखिए, ये जो वर्तमान की जो सरकार है तानाशाही सरकार है, यह लोगों पे ज़बरदस्ती थोपना चाहती है कोई चीज़, लेकिन न्यायालय पे लोगों का भरोसा है और यह भरोसा है। न्यायालय देखिए, कहते कोई भी चीज़ हो, न्यायालय अगर किसी पे भरोसा कर, न्यायालय अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक रिजल्ट मिलता है, देखने को मिलता है। देखिए, मिलता है, देर सवेर मिलता है, अच्छा जो भी चीज़ें होती है धीरे धीरे सामने आती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे चैनल पे हमारे जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, देख सकते हैं ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के चहेते जो नेता हैं यहाँ पे, जुझारू है, युवा भी है, और लगातार जो तमाम ऐसे मुद्दों को इन्होंने उठाया है और उस मुद्दों को उठाया है जिसके ज़मीनी जो किसी को न्याय नहीं मिल रहा, तमाम मुद्दों को इन्होंने जिस तरह से खड़े कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है जिस तरह से समाज और दर्पण का काम करते हैं, समाज में दिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत, सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उजागर भी रहते हैं, सामाजिक सेवाओं से जुड़े भी रहते हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत ही योगदान रहता है। और इनसे मुलाकात है, युवा नेता भी है, लगातार इनको सपोर्ट करिए। और ऐसे जो है बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो जनता की सेवा करते हैं तमाम मुद्दों के साथ। और इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम श्रोतागण दर्शकों का आभार रहेगा। 2024 में क्या ओपिनियन है समाजवादी पार्टी के, पॉलिटिक्स रिएक्शन जरूर देखिएगा। तब तक के लिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।